अपने पास एक गाड़ी टाटा हैरियर और उसके अंदर हमने किया है एंड्रॉयड स्मार्ट बॉक्स का इंस्टॉलेशन। बॉक्स कुछ इस तरह से रहता है जी। इसको आप यूएसबी कनेक्टर के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे सामने। ऐसे इसके अंदर लाइट ब्लिंक करेंगी और इसके अंदर सिम का ऑप्शन भी दिया हुआ होता है और एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद सिंपली इसको आप साइड में रख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी कंपनी की स्टॉक डिस्प्ले है वही एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो जाती है। एंड्रॉयड में कन्वर्ट होने का मीन्स उसके एंड्रॉयड के अंदर जितनी भी आप ऐप्स हैं वो सारी आप यूज कर सकते हो। इन स्टॉक सिस्टम जो भी आपकी गाड़ी के अंदर लगा हो उसी के अंदर वो सारी ऐप्स आप यूज कर सकते हो। कार प्ले आपकी गाड़ी के अंदर अगर वायर्ड है तो वो वायरलेस हो जाएगा। ये सारी ऐप्स इसके अंदर आपको मिल जाती हैं। कोई भी ऐप आपको यूज करनी है तो इसके अंदर आप सिंपली यूज कर सकते हैं। जो भी ऐप है इसके अंदर जो प्री इंस्टॉल दी है वो भी यूज कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको इसके अंदर कोई ऐप इंस्टॉल करनी है तो प्ले स्टोर इसके अंदर दिया हुआ है, वहां से आप इसमें कोई भी ऐप को अपनी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। साथ के साथ इसके अंदर आपको यूट्यूब मिल जाता है, नेटफ्लिक्स मिल जाता है, स्पॉटिफाई मिल जाता है, बैक साइड में हॉटस्टार वगैरह वो सारी ऐप्स इसके अंदर मिल जाती हैं। साथ के साथ अगर मैं यूट्यूब की क्वालिटी की बात करूं तो एक क्लियरिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपका इवन स्टॉक सिस्टम के अंदर जो क्लियरिटी है वो आफ्टर मार्केट से कहीं बेटर ही आपको मिलती है। सामने आप चेक कर सकते हैं क्लियरिटी। सारे कंट्रोल्स की अगर मैं बात करूं तो जितने भी कंट्रोल्स हैं वो सारे एज इट इज काम करते हैं। ये देखिए सारे कंट्रोल्स आपके एज इट इज काम करते हैं। कोई भी कंट्रोल जो भी गाड़ी का ओरिजिनल कंट्रोल है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है और ये आप डिवाइस अपनी गाड़ी में यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इस डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद आपका जो कार प्ले वो भी वायरलेस काम करता है। कोई वायर आपको कनेक्ट करके रखने की जरूरत नहीं है। कुछ इस तरह से इसके ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका जब भी डिवाइस कनेक्टेड होगा उसका ये आपका फ्रंट का इंटरफेस कुछ ऐसा रहता है इस तरह से। और आप ये सारे इसमें कनेक्टिविटी दी हुई होती है। ये सारे ऐप्स दिए हुए होते हैं। यहाँ पे स्पीड शो करेगा, डेट एंड टाइम शो करेगा। सो आपके पास भी अगर कोई गाड़ी है उसमें वायर्ड कार प्ले है और आप चाहते हैं बिना आपका ओरिजिनल सिस्टम चेंज किया आप उसी सिस्टम के अंदर जो भी एंड्रॉयड के फीचर्स होते हैं वो एक्सेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये डिवाइस आप हमारे थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हमसे मंगा सकते हैं। ऑल इंडिया कहीं भी हम आपको थ्रू कोरियर डिवाइस भेज देंगे। उसके बाद सिंपली कुछ नहीं करना है। कुछ ऐसा इसका बॉक्स आता है, उसके अंदर ये डिवाइस आपका आएगा। उसके अंदर केबल्स आएगी USB to C एंड C to C। तो उसमें जो भी आपकी गाड़ी के अंदर पोर्ट दिया उस पोर्ट में आप इसको कनेक्ट करेंगे और सिंपली कनेक्ट करने के बाद ये सिस्टम आपका रीस्टार्ट होगा और ये डिस्प्ले आपके ओरिजिनल सिस्टम पे आ जाएगी। अगर आप इसकी ओरिजिनल डिस्प्ले की बात करते हैं तो दिस इज द ओरिजिनल डिस्प्ले ऑफ दिस सिस्टम। जो फैक्ट्री फिटेड सिस्टम की डिस्प्ले है वो कुछ ऐसी है, बड़ी बेसिक सी है। बट जैसे ही हमने डिवाइस इसके अंदर इंस्टॉल किया है तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस इसकी UI में आ गया। एकदम क्लासी UI हो गया इसका जो ओरिजिनल सिस्टम का UI है। साथ के साथ ये सारे ऑप्शंस इसमें कितने अच्छे लग रहे हैं। जो आपका स्पीडोमीटर का ये वाला फीचर ये सामने डैशबोर्ड ये सॉरी UI होता है वो देखिए एक यहाँ पर भी सेम स्पीडोमीटर वाला फीचर्स टाइप का आपका सेम यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी कितना अच्छा है। वाइल्ड ड्राइविंग बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बार वाइल्ड ड्राइविंग भी दिखाता हूँ यूज करके कैसा रहता है। सो जो इसका वाइल्ड ड्राइविंग का रिस्पॉन्स है वो एक बार आप लोगों को मैं चेकआउट करा देता हूँ। उससे पहले अगेन मैं एक बार बता देता हूँ जो इसका ओरिजिनल डिस्प्ले है मीटर का कुछ ऐसा है। सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओरिजिनल रहता है। और ये डिवाइस कनेक्ट होने के बाद हमारा जो सामने OEM सिस्टम है उसके अंदर इस तरह से UI कन्वर्ट हो जाता है। कितना अच्छा UI सामने की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी एक बार गाड़ी को ड्राइव करते हैं हम यहाँ से और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसके UI का जो रिस्पॉन्स है वो चेकआउट कराता हूँ। सामने अगर आप देखेंगे स्पीडोमीटर की स्पीड और हमारा जो ये डिवाइस लगने के बाद UI कन्वर्ट हुआ है उसकी स्पीड दोनों वहाँ पे आपको एक्यूरेट दिखा रहा होगा। ये आप इधर देख सकते हैं सामने की तरफ वाइल्ड ड्राइविंग ये आपका सामने स्पीड शो कर रहा है और वहाँ पर इधर भी शो कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक इंटीरियर में इन्हेंसमेंट ही है लुक्स का। इस सिस्टम के अंदर वाइल्ड ड्राइविंग कितना अच्छा UI हो जाता है। कार प्ले इधर मैप साइड में आपका यहाँ पे व्यू होता रहेगा। अगर आपको कोई लोकेशन लगा के रखना है तो यू कैन यूज़ द लोकेशन ईजिली। कोई भी लोकेशन आप लगा के रख सकते हैं। साथ के साथ उस साइड आपका पूरा स्पीडोमीटर, टाइम, डेट एंड ऑल सारी ऐप्स वगैरह जो यूज़फुल होती हैं वो सब दिखा रहा है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सो दैट हमारी जो भी नई वीडियो आती है आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी भी व्हीकल के लिए डिवाइस परचेज़ करना है तो आप हमसे हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वाइल्ड ड्राइविंग का हम एक बारी आप लोगों को इसका रिस्पॉन्स दिखाएंगे। उससे पहले इसके अंदर एक और जो फीचर मैंने आपको बताया था ऐड ऑन है वो है वायरलेस कार प्ले।
वायर्ड कारप्ले को वायरलेस में कन्वर्ट करता है। करना क्या है, डिवाइस कनेक्ट करने के बाद सिंपली ये यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो मेरा फ़ोन है आईफोन, वो कारप्ले के थ्रू वायरलेस कनेक्ट हो चुका है। सेम फ़ोन से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस फ़ोन का ये कारप्ले इसमें कनेक्टेड है अभी आपके सामने। तो रिस्पॉन्स आप लोगों के सामने है, कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स है टच का ओरिजिनल सिस्टम में। कहीं कोई लैग नहीं है, परफेक्टली जो रिस्पॉन्स है वो टच का आ रहा है। वहाँ पर आप सामने देख सकते हैं मेरे सारे ऐप्स भी वहाँ पे वो दिखा रहा है इसी ओरिजिनल सिस्टम के अंदर। कहीं ना कहीं कितना अच्छा वो यूआई इसका लग रहा है अभी जब वायरलेस कनेक्ट होने के बाद। डिवाइस यहाँ पर रखा हुआ है सिंपली, और मेरा फ़ोन सेम जिस फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वही कनेक्ट किया हुआ है मैंने, और इस जो उसका कनेक्टिविटी है वो आप लोगों के सामने है। सो कंट्रोल्स भी सारे एज इट इज़ काम करते हैं, वायरलेस कारप्ले पे भी और एंड्रॉयड ऑटो पर भी। दोनों ही कनेक्टिविटी में आपके जो ओरिजिनल कंट्रोल्स हैं वो एज इट इज़ काम करेंगे। वॉल्यूम इंक्रीज़ डिक्रीज़ सारा कुछ एज इट इज़ काम करता है आपका। म्यूज़िक वगैरह अगर मैं प्ले करना चाहूँ अपना कारप्ले का, तो एप्पल म्यूज़िक वो भी मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। सामने आप देख सकते हैं मेरा म्यूज़िक फ़ोन का स्टार्ट हो गया है उधर। सो इस तरह से रहता है। वॉल्यूम म्यूट, नेक्स्ट करना है सॉन्ग को, प्रीवियस वाले पे आना है, वो सारा कुछ यहाँ पे काम करता है। सो ये आपका म्यूट करने का हो गया। कॉल रिसीव डिस्कनेक्ट के जो भी बटन हैं वो सारे इसमें एज इट इज़ काम करते हैं। किसी भी फंक्शन या किसी भी बटन के साथ कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है आपके सिस्टम के अंदर। सो कुछ इस तरह से रहता है इसका जो यूज़ रहता है आपकी OEM सिस्टम के अंदर। और डिस्प्ले आप लोगों के सामने है, जो डिस्प्ले का रिस्पॉन्स है, जो क्लियरिटी है, वो भी आप लोगों के सामने है। अभी जो इसका मेन है वो आपको मैं वाइल ड्राइविंग भी एक बारी का जो UI है वो आप लोगों को एक बार चेकआउट करा देता हूँ। सिंपली आप वायर्ड के साथ वहाँ पे कनेक्ट करके उसको रख लेंगे डिवाइस को, और आपका सारा कुछ पूरा कंप्लीट एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो गया। साथ के साथ आपका वायरलेस कारप्ले भी कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, और सारे फीचर्स एज इट इज़ आपका काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अब इसका मैं आप लोगों को एक बार ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो और एक बार चेकआउट करा देता हूँ कि ड्राइविंग के टाइम पे कैसा रिस्पॉन्स इसका रहता है।